हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर है। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। शो दैट 2 पावर 1/2 डॉट 4 पावर 1/8 डॉट 8 पावर 1/24 डॉट 16 पावर 1/64 डैश 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 इज इक्वल टू 2। डॉट का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लाई। ये कह रहा है कि अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करें, डैश 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 का मतलब है अप टू इन्फिनिटी, तो वो ये कहता है कि इसका आंसर जो है वो 2 आएगा। बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहां पर। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। टू पावर 1/2 डॉट 4 पावर 1/8 डॉट, इसके बाद क्या लिखा हुआ है 8 पावर 1/24। ये मैंने ब्रैकेट डाल दी, ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है 16 की पावर 1/64 और हमें इसको लेकर आना है 2 के बराबर। देखिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1/2, इसको तो ऐसे ही छोड़ दें। डॉट, डॉट का मतलब मैंने आपको क्या बताया, मल्टीप्लाई। 4 कैन बी राइट 2 स्क्वायर और ऊपर क्या लिखा हुआ है 1/8 डॉट 8 कैन बी राइट 2 पावर 3 और इस पर क्या लिखा हुआ है ऊपर 1/24 डॉट 16 की जगह पर आप लिख दीजिए 2 की पावर 4 और ऊपर क्या लिखा हुआ है 1/64 एंड सो ऑन। अब इसके बाद देखें 2 की पावर 1/2 डॉट 2 की पावर 2 को इससे काट दें। आप जानते हैं 2 4 जा 8 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 डॉट 3 8 जा 24। तो ये हमारे पास हो गया 2 की पावर 1/8 डॉट 4 1 जा 4 4 16 जा 64। ये हो गया 2 की पावर 1/16 एंड सो ऑन। ये चलता जा रहा, यानी कि जो सवाल था वो रिड्यूस हो गया 2 की पावर में। 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/8, 2 की पावर 1/16 और ये बढ़ता ही चला जाएगा। अब हम ये बात जानते हैं, अलजबरा का एक उसूल है कि अगर बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इन सब की जो बेस है वो सेम है, तो इनकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस, और ये सिलसिला इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब अगर आप गौर से देखें तो 2 की जो पावर नज़र आ रही है मेरे को 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस, ये क्या है, ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो हम इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ को सम करेंगे सम ऑफ इन्फिनिटी वाले फॉर्मूले से। तो ए हमारे पास क्या है यहाँ पर, पहला नंबर 1/2 फर्स्ट टर्म। आर हमारे पास क्या है, आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड कर दें, 1/4 डिवाइड बाय 2/1। ये मल्टीप्लाई हो जाता है जब चेंज होती है, फ्रैक्शन जब चेंज होती है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आर आ गया 1/2।
तो सम टू इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ए हमारे पास क्या है 1/2, 1 माइनस आर भी हमारे पास क्या आ गया 1/2, 1/2। 1 माइनस 1/2 क्या होता है आप जानते हैं 1/2। ऊपर भी 1/2 है, नीचे भी 1/2 है। जब ऊपर नीचे ख़त्म हो गया तो 1 बच गया। यानी कि अब जो आपके पास 2 की पावर जो लिखी हुई थी 1/2 प्लस 1/4, उस पूरे को जब आपने सम टू इन्फिनिटी किया तो पावर क्या आ रही है 1, और 2 की पावर 1 क्या होती है 2। और देखें हमें राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए था 2 ही तो लाना था। जो उसने हमसे कहा था, क्या कहा था, शो दैट कि भाई ये पूरा का पूरा जो है बराबर 2 के आ जाए, और ये 2 के आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे शोन। सो होप यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, मैं पढ़ता हूं। इफ y इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश 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 विथ x इज लेस देन 1, x की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है, तो कहता है शो दैट x इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस वाई। बे इंतहा आसान सवाल है, क्वेश्चन 8 से भी ज़्यादा आसान है। तो ये हमारा 9 शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है y किसके बराबर दिया हुआ है हमारे को x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और ये सिलसिला चलता चला जा रहा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको गौर से देखें तो ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका पहला जो टर्म है वो x है, और r जो है वो कैसे निकलता है, आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर से x कट गया तो ये x आ गया। तो हम सबसे पहले सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। a हमारे पास क्या है x, 1 माइनस आर हमारे पास क्या है x, और ये चीज़ किसके बराबर है सवाल में y के बराबर। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब देखें ये 1 माइनस एक्स यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ अन के y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इंटू एक्स हमारे पास y हो गया, y इंटू एक्स हमारे पास एक्स वाई हो गया, ये आ गया x। तो y बराबर है माइनस एक्स वाई, वहाँ चला गया तो ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई। तो y इज इक्वल टू, यहाँ से अगर आप x कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस वाई। तो y अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। उसने हमसे क्या मांगा था, उसने हमसे यही तो मांगा था। उसने कहा था, आप सवाल नंबर 9 देखें दोबारा, इफ y बराबर है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब शो दैट x बराबर किसके है y अपॉन 1 प्लस वाई के। और आप देखें x बराबर है y अपॉन 1 प्लस वाई, तो यही तो उसने मांगा था। तो हो गया जनाब शो दैट, तो ये शोन लिख दें। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल था। एक्चुअली दीज आर द यूजेस ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारे पास क्या है, लेट b बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये जो सवाल नंबर 10 है ये 2 हिस्सों में इसकी स्नैप आ रही है, तो मैं इस सवाल को यहाँ पर बोर्ड पर कॉपी कर देता हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। लेट b बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, चलता चला जा रहा है। और c बराबर है 1 प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, और ये सिलसिला भी चलता चला जा रहा है। कहता क्या है, देन शो दैट ये मैं आपकी
सहूलत के लिए पूरा क्वेश्चन यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ. देन शो दैट बी सी अपॉन बी प्लस सी माइनस वन इज द sum of the infinite series one plus x y plus x square y square plus x cube y cube. सॉरी, ये इस तरह आएगा वाई क्यूब प्लस डैश डैश डैश. ये सवाल मैंने आपके लिए पूरा कॉपी कर दिया क्योंकि मैंने जो स्नैप ली थी उसमें आधा सवाल कहीं है और आधा कहीं है. चलिए एक दफ़ा फिर हम सवाल पढ़ना शुरू करते हैं. लेट बी इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. सी इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स प्लस डैश डैश डैश. कहता है अगर बी बराबर इसके है, सी बराबर इसके है, तो साबित करो कि बी सी अपॉन बी प्लस सी माइनस वन जो है वो इस इनफाइनाइट सीरीज जो कि 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब के है वो इसके बराबर है. बहुत आसान सवाल है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको ले लेते हैं. b बराबर है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश. ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है. इसका जो r है वो क्या हो जाएगा, x अपॉन 1x. तो सम टू इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला होगा वो आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. अब ये जो सम टू इन्फिनिटी है ये किसके बराबर है, ये आप देख लें, ये b के बराबर है. तो इसकी जगह पर यहाँ पर b रख दें तो b बराबर है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. अब अगर आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल लें यानी कि ये हो जाएगा b इंटू 1 माइनस एक्स, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके जो है वो मल्टीप्लाई हो गया. तो b बराबर b वन जा b माइनस बी एक्स इज इक्वल्स टू 1. तो b इस 1 को यहाँ ले जाए माइनस 1 और माइनस बी एक्स वहाँ जाके प्लस बी एक्स हो जाएगा. तो b माइनस 1 अपॉन b आपके पास आ गई x की वैल्यू. क्या आ गई, b माइनस 1 अपॉन b इज इक्वल टू x. अब आप c वाला ले लें. c इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस डैश डैश डैश. अब इस पे भी आप देखें, इसमें a क्या है 1 है, r क्या है y है. तो जब आप इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे सम टू इन्फिनिटी के फॉर्मूले से तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे. तो y की वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी, x की क्या आई b माइनस 1 अपॉन b. तो ऑब्वियसली y की क्या हो जाएगी, c माइनस 1 अपॉन c. तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 और ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2. यहाँ तक हम पहुँच गए. x की भी आ गई, y की भी आ गई. अब जो सीरीज उसने दी हुई है वो लिख लेते हैं. उसने क्या बोला, 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस डैश डैश डैश. तो इसमें आप देखें a आपके पास क्या है, अगर आप गौर से देखें तो a आपके पास है 1, r आपके पास क्या है एक्स वाई अपॉन 1 यानी कि एक्स वाई. तो सम टू इन्फिनिटी का जो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर. ये आ गया आपके पास. अब s इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई. अब जो आपने x और y की वैल्यू निकाली थी इक्वेशन नंबर 1 और 2 से वो यहाँ पुट कर दें. x आपके पास क्या है, b माइनस 1 अपॉन b मल्टीप्लाई है. y आपके पास क्या है, c माइनस 1 अपॉन c. s इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू, अब आपको क्या करना है, अलजबरा के मेथड से इसको सिंप्लीफाई करना है. तो 1 अपॉन
1 माइनस बी माइनस 1 और सी माइनस 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और अपॉन में b इंटू सी था तो ये हो जाएगा बी सी। और आगे चलते हैं। एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये बी सी का मैं यहाँ पर ले रहा हूँ LCM, तो बी सी को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा बी सी माइनस बी माइनस 1 और सी माइनस 1, ये मेरे पास आएगा b माइनस 1 और c माइनस 1। अब थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे तो मैं इसको ऊपर कर रहा हूं। आगे चलते हैं। s इन्फिनिटी, यहां शुरू कर रहा हूं मैं अब काम। अब ये बी सी अपॉन के नीचे अपॉन आ गया तो नीचे वाली चीज जो है वो सबसे ऊपर चली जाएगी और ये हो गया जनाब बी सी माइनस, ब्रैकेट को अभी बनी रखें, b इंटू सी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं दोनों ब्रैकेट को, b इंटू सी बी सी, b इंटू 1 माइनस बी माइनस 1 इंटू सी माइनस सी माइनस माइनस प्लस 1। मजीद सिंप्लीफाई करें, बी सी माइनस, अब ब्रैकेट खोलते हैं, बी सी माइनस माइनस प्लस बी माइनस माइनस प्लस सी माइनस प्लस माइनस 1। सम टू इन्फिनिटी आपके पास क्या आ गया, गौर से देखें तो ये माइनस बी सी प्लस बी सी से कट रहा है तो बी सी अपॉन बी प्लस सी माइनस 1। और यही तो उसने कहा था कि ये चीज़ लाके दिखाओ, तो देखो मैं ये चीज़ लाके दिखा दिया मैंने। ये मैं आपको समरी में दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ये देखें क्या कहा था उसने कि अगर b बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, c बराबर है 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, तो साबित करो कि बी सी अपॉन बी प्लस सी माइनस 1 जो है वो इनफाइनाइट सम है किसका, 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब का। तो होप यू अंडरस्टैंड कि हमने ये सवाल किस तरह किया, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्या लिखा हुआ है, इफ S1 S2 and S respectively the sum of n 2n and an infinite number of terms of a GP, then prove that S1 multiplied by S1 minus S is equals to S into S minus 1 S1 माइनस S2। तो सबसे पहले हम इसकी कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पर और मैं आपको फिर इसको बार बार दिखाता हूँ। ये कहता है कि भाई आपके पास Sn का फॉर्मूला, Sn क्या चीज़ है आप याद करें, एक्सरसाइज 6.5 सम ऑफ टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 6.5 नहीं करी है वो प्लेलिस्ट में जाके एक्सरसाइज 6.5 देख लें, चैप्टर 6 के नाम से, फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 6 के नाम से आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ये तो हो गया Sn। तो Sn अगर ये है तो S2n क्या होगा भाई, जहां जहां पर n है वहां पर आप लगा दें 2n, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर। और सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है ये तो आपको पता ही है, a अपॉन 1 माइनस आर। अब वो कह रहा है कि Sn जो है उसको वो कह रहा है 1। ये देखो क्या लिखा हुआ है, S1 क्या है, S1 S2 and S आर रिस्पेक्टिवली द सम ऑफ n।
यानी कि सम ऑफ n टर्म्स को आप S1 कहते हैं, तो ये देखें मैं सम ऑफ n टर्म को आप S1 कह रहा हूं, a इंटू सब कुछ ऐसा ही रहेगा, और सम ऑफ 2n टर्म को उसने खुद कहा है कि क्या कह दो, 2 कह दो, 1 माइनस आर की पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर। और क्या कह रहा है, एन इनफाइनाइट S1 के बोल दिया हमने, किसको, S1 हमने बोल दिया है सम ऑफ n को, S2 हमने बोल दिया सम ऑफ 2n को, और S किसको बोल रहा है, सम ऑफ इंफिनिटी को। तो S इंफिनिटी की जगह पर लगा दिया S इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। तो अब हम सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है S1 मल्टीप्लाई बाय S1 माइनस S, S1 मल्टीप्लाई बाय S1 माइनस S, S1 मल्टीप्लाई बाय S1 माइनस S। तो ये आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहले तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम S1 माइनस ब्रैकेट वाली चीज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, S1 माइनस S। S1 आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, माइनस S आपको नजर आ रहा है a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू, अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो है वो 1 माइनस आर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये हो गया a इंटू 1 माइनस आर की पावर n माइनस a इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर। a को 1 से मल्टीप्लाई करें, a को r की पावर n से मल्टीप्लाई करें, माइनस a r की पावर n और माइनस a ये लिखा हुआ, ये वाले a से ये वाला a कट गया। तो आपके पास S1 माइनस S का जो फाइनली सिंप्लीफिकेशन आ रही है वो आ रही है माइनस ए आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब आप पूरी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यानी कि अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे S1 इंटू S1 माइनस S। S1 आपके पास क्या है, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, अपने S1 माइनस S के आंसर से, जो कि आपको ऊपर ही नजर आ रहा है। क्या निकाला था मैंने अभी, माइनस ए आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इसको भी ब्रैकेट में रख दीजिए। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, a को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए आर की पावर n से, तो क्या हो जाएगा, माइनस a इंटू ए स्क्वायर, 1 माइनस आर की पावर n को मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा और इस r की पावर n को भी मैंने कुछ नहीं छेड़ा, और नीचे देखें 1 माइनस आर 1 माइनस आर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। सही है जनाब। तो इसको हमने जो है आगे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको बस यहाँ तक लाके जो है हम छोड़ रहे हैं। बस इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की सिंप्लीफिकेशन हो गई है। चलिए अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पहले हम लिख लेते हैं। क्या लिया था हमने राइट हैंड साइड, क्या लिया है हमने राइट हैंड साइड, देखिए राइट हैंड साइड हमें दी हुई है s इंटू S1 माइनस S2, s इंटू S1 माइनस S2, ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, पहले ब्रैकेट को लेंगे। सबसे पहले हम S1 माइनस S2 निकाल लेते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि S1 हमारे पास क्या था, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, माइनस S2 क्या है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर 2n
अपॉन 1 माइनस आर। अब आप एलसीएम लीजिए 1 माइनस आर, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n माइनस a इंटू अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। a को 1 से करें a को r की पावर n से करें a r n, माइनस a को 1 से करें a, और माइनस माइनस प्लस a को करेंगे तो ये हो जाएगा a r की पावर 2n, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस आर इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए माइनस a से प्लस a कट गया, तो हमारे पास क्या है माइनस ए आर की पावर n प्लस ए आर की पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर। अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, अगर मैं यहाँ से a ले लूँ और r की पावर n ले लूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा -1 प्लस a बाहर गया, r की पावर n बाहर गया, तो सिर्फ r की पावर n, क्योंकि यहाँ पर 2n था, और ये आ गया 1 माइनस आर। तो जनाब हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हम जो फुल साइड है वो ले लेंगे, थोड़ी सी जगह और बना देता हूँ मैं। फुल साइड जो थी राइट हैंड साइड मेरे पास वो क्या थी, s इंटू s1 माइनस s2। s मेरे पास क्या था a अपॉन 1 माइनस आर मल्टीप्लाई बाय s1 माइनस s2 का मैंने आंसर क्या निकाला था, a r की पावर n r की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू, अगर आप a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a इंटू a स्क्वायर, r की पावर n, अंदर क्या लिखा हुआ है r की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर, और 1 माइनस आर क्या होता है 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। सही जनाब, थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अब अगर ये जो लिखा हुआ है r की पावर n माइनस 1, इसमें से अगर मैं माइनस की साइन बाहर निकालूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस a स्क्वायर r की पावर n, और ये जो r की पावर n माइनस 1 है, अब ये हो जाएगा 1 माइनस r की पावर n अपॉन में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस r का होल स्क्वायर। इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 2। हैंस इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 जो था वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। ये मैं भी आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये आपके सामने है। ये आपके सामने पूरी समरी आ गई है। क्या कहा था उसने कि s1 इंटू s1 माइनस s बराबर होना चाहिए किसके, s इंटू s1 माइनस s2। तो इक्वेशन नंबर 1 का आंसर देखें और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर देखें, आपको 100% सेम नज़र आ रहा होगा, सेम नज़र आ रहा है। और ये आपके सामने सवाल था कि अगर s1 s2 और s लिखा हुआ है और s1 जो है वो सम ऑफ n के बराबर हो, s2 जो है वो सम ऑफ 2n के बराबर हो, और s जो है वो सम ऑफ इनफाइनाइट के बराबर हो, तो साबित करो s1 इंटू s1 माइनस s इज इक्वल टू s इंटू s1 माइनस s2। और ये हमने 100% साबित कर दिया। ये आपके साथ सामने स्क्रीन पर है। तो जनाब गुड न्यूज़ ये है, बिग अचीवमेंट ये है कि आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 6.6 पूरी की पूरी ख़त्म हो गई है। अब इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। आप इस बात के विटनेस हैं कि एक्सरसाइज 6.1 हो या प्रीवियस एक्सरसाइजेस हों, हमने कोई सवाल नहीं छोड़ा, हमने कोई पार्ट नहीं छोड़ा। 6.6 हमारी ख़त्म हो गई है। इसके बाद जो हमारा अगला टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट है, वो है एक्सरसाइज 6.7 का। पर इंशाल्लाह ये भी हो जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और एक्सरसाइज 6.7 का भी मैं आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन और ईच एंड एवरी पार्ट करवाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। आपका सिलेबस तो बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो गया है, थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं,
तो मेरी कोशिश है कि वो थोड़ी सी चीज़ें भी जो हैं आपको करवा दूं ताकि कुछ बचे नहीं। तो ये हमारी आज की क्लास थी। अगर आप समझते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा लेक्चर्स, मेरी जो वे ऑफ डिलीवरी है आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और जब आप चैनल सब्सक्राइब करें बच्चों तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आपको जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे और जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अब तमाम बच्चों से खुसूसी तौर पर दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि मेरे जो ये वीडियोस हैं उनको अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाएं और उनसे भी कहें कि वो आगे शेयर करें। क्यों? इसकी क्या वजह है? देखिए बच्चों, इल्म बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। तो आप जितने लोगों को बांटेंगे आप सबको फ़ायदा होगा, नुकसान में कोई भी नहीं जाएगा। देखें ना, मैंने आपको इतनी देर तक ये पढ़ाया, मुझे क्या हुआ? मुझे सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ? एक तो मेरा कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो गया, दूसरा मुझे सवाब भी मिला। तो आप तमाम बच्चों को मैथ विद सर आसिम की जानिब से अल्लाह हाफिज़।